मोदी और फडणवीस इनका है। नरेंद्र से लेके देवेंद्र तक अदानी को वो सरेंडर हो गए हैं। ये जो भाषा है ना कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को हम जगह देंगे तो जाना पड़ेगा वांगणी, बदलापुर या फिर आगे करजत कसारा या यहाँ पे पनवेल के आगे। बंबई का वर्कर ये कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा हक सड्डा हक इथे रख। ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन मुंबई आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची। नमस्कार, मैं विश्वास उडकी आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आ रहा हूं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बंबई में जो बंबई वासी है, उसमें बंबई के मिल कामगार, खास करके टेक्सटाइल के मिल कामगार, इनकी संख्या एक जमाने में करीब करीब 2.5 लाख थी। अब आप जानते हैं कि बंबई की टेक्सटाइल मिल बंद हो गई और उनकी नौकरियां चली गई। आज की तारीख में मेरे हिसाब से 10,000 भी टेक्सटाइल वर्कर्स नहीं है। वैसे टेक्सटाइल मिल ही नहीं तो टेक्सटाइल वर्कर्स कहाँ रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब टेक्सटाइल मिल बंद होने लगी, मजदूरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये मजदूर मुख्यतः मुंबई गिरडी कामगार यूनियन, जो कम्युनिस्ट संघ का एक बहुत बड़ा जिसको कहते बहुत बड़ा संगठन था, कॉमरेड डांगे उसके नेता थे। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जो कांग्रेस से संबंधित सबसे बड़ी यूनियन जो रिकॉग्नाइज थी। इसके अलावा भी 10-12 बड़े बड़े यूनियंस थे। आज के हालात में मिल बंद हो गई, मिल कामगार उसकी संख्या कम हो गई। लेकिन जब मिल बंद हो रही थी, तब मिल के अहाते में, कैंपस में मिल मालिक ने हमको घर बना के देना चाहिए, हमको घर बांध के देना चाहिए। ये जो एक मांग थी मिल वर्कर्स की, उसने दम पकड़ा, उसने जोर पकड़ा और बंबई के हाईकोर्ट ने एक बहुत बढ़िया निर्णय दिया। वो इस तरीके निर्णय दिया जहां पे एडवोकेट गायत्री सिंह ने बहुत बड़ा काम किया। ये 30 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन वो निर्णय ये कहता है कि जो मिल्स अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत मिल मालिकों को अपने कारखाने चलाने के लिए दिए थे भारत सरकार ने, मुंबई महानगर पालिका ने दिए होंगे या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए होंगे, ये सरकार की जमीन थी और इस जमीन पर रोजगार पैदा करके फिर वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एक रोल अदा किया करना, ये बहुत बड़ा काम था। और एक वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बंबई और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रोल अदा किया इकोनॉमी में। मैंने कहा कि 2.5 लाख वर्कर्स थे एक जमाने में, सिर्फ वो बाइकला से लेके कुर्ला तक। अब आज के हालात में वो जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, जिसका श्रेय जाता है बहुत सारे वकीलों को, लेकिन मुख्य रूप से एडवोकेट गायत्री सिंह, उस वक्त ये निर्णय हुआ कि बंबई के मिल मालिक अपने बंद मिलों की जगह पर अपने खर्चे से वहां के मजदूरों के लिए घर बना के देंगे। अब ये तो हुआ नहीं। इतने सालों में जहां तक हम जानते हैं 10-12 हजार लोगों को घर मिला और मिल मालिक जहां पे मतलब मिल बंद हो गई, उस जगह पे कुछ मिल वालों ने बांध दिया। और ये सारा कुछ मिल वर्कर्स का जो एरिया है, बाइकला से लेके मान लो दादर तक। लेकिन 2.5 लाख की संख्या कहां पर है और 10-12 हजार की संख्या कहां पर है। अब सवाल यह है कि जितने सारे बंद फैक्ट्रीज है, मिल है, उनके सभी लोगों को और उनके जो वारिस है, कुछ लोग तो गुजर गए। ये बड़ा जो स्ट्राइक हुआ डॉक्टर दत्ता समन की लीडरशिप में, उसके बाद ये हादसा शुरू हो गया। अब सवाल है कि जो जिंदा है उनको घर नहीं मिला, जो उनके वारिस है उनको घर नहीं मिला। आज की सरकार पिछले 11 साल में ये कह रही है कि भाई हम आपको घर देने का वादा तो निभाएंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा पनवेल के आगे, मतलब नवी मुंबई से भी आगे का रास्ता। और या वो बताते हैं करजत और कसारा से, मतलब बदलापुर या कसारा या करजत, इस दरमियान आपको हम बसाएंगे, वहां पे घर के बांधेंगे। ये जो आश्वासन है, ये हर बार जब भी सेशन चलता है, तब वो संबंधित मंत्री
या मुख्यमंत्री इन सवालों के जवाब में मोर्चा जब चलता है तो उसको आके कोई तो बोल देता है कि हम आपको घर देंगे लेकिन आपको जाना पड़ेगा कि बंगे पर। अब ये सवाल बहुत गरमाया है। अब वर्कर्स और वर्कर्स के यूनियंस सुनने को तैयार नहीं। अब उन्होंने यह तय किया है, परसों एक मीटिंग हो गई राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के ऑफिस में, माननीय गोविंदराव मोहिते के ऑफिस में, जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का है और वो कांग्रेस के एक नेता भी है, इंटक के नेता है। और ये जो मिल वर्कर्स का जो आंदोलन है, ये राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ मोहिते साहब के नेतृत्व में चल रहा है। दूसरा एक लीडरशिप है, वह उदय भट्ट और विजय चव्हाण, ये भी बहुत बड़ी संख्या में मिल कामगारों का नेतृत्व करते हैं और ये मांग उन्होंने बहुत पहले से रखी है। सवाल ये है कि बहुत सारे यूनियंस अलग अलग लड़ते हैं। अब 9 यूनियंस इकट्ठा आके राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के ऑफिस में उन्होंने ये तय किया है कि हमको घर बंबई में चाहिए, हम बंबई के बाहर नवी मुंबई पनवेल नहीं जाएंगे, हम करजत कसारा के पास नहीं जाएंगे। आज ये उन्होंने स्टैंड लिया, इसका अहम महत्वपूर्ण इतना है क्योंकि जब अदानी को आप 1000-1500 एकड़ दे रहे हो धारावी के लोगों को बसाने के लिए, धारावी से बाहर निकाल के उनको कांजूरमार्ग बुलुन में बसाओगे, ये तो गलत ही है। अदानी की कोई जगह नहीं है। लेकिन फडणवीस और मोदी सरकार अदानी के हाथों बंबई सौंप रही है। बंबई इस तरीके से अदानी के हाथों बेची जा रही है और बंबई का, चाहे वो मराठी आदमी हो या जो बंबई में जन्म लेके मुंबई कर बना है, वो भी अभी बंबई के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक जमाना वो था जो मिल वर्कर जो टेक्सटाइल का था, उसको आज कहा जा रहा है आपको घर तो देंगे, हाईकोर्ट का 30 साल पहले वाला डिसीजन, लेकिन आपको बंबई के बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अदानी को सैकड़ों एकड़ सौंपने जा रही है पूरी बंबई का, एक जिसे कहा बंबई बेची जा रही है। मैंने तो बहुत बार कहा है, ये सिर्फ बंबई का मामला नहीं है, ये बंबई मतलब ग्रेटर बॉम्बे, पूरा ठाणा डिस्ट्रिक्ट, पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट, पूरा नवी मुंबई और पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम एमएमआरडीए कहते हैं, ये एमएमआरडीए अदानी के हाथों सौंपने का बहुत बड़ा गेम प्लान मोदी और फडणवीस इनका है। नरेंद्र से लेके देवेंद्र तक अदानी को वो सरेंडर हो गए हैं। और ऐसे वक्त ये जो भाषा है ना कि टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को हम जगह देंगे तो जाना पड़ेगा वांगणी, बदलापुर या फिर आगे करजत कसारा या यहाँ पे पनवेल के आगे, और ये भाषा भी पिछले 10 सालों में चल रही है और अब उसमें जोर आ गया है। और ऐसे वक्त 9 संगठन इकट्ठा आते हैं और अपना जो हक है कि यूएलसी लैंड पर मेरा घर होना चाहिए, हाईकोर्ट का डिसीजन अमल में लाओ, मुझे जगह बंबई में ही मिलनी चाहिए क्योंकि मैं बंबई के मिल वर्कर का एक मिल वर्कर था। मेरी मिल बाइकला में थी, दादर में थी, पनवेल में थी, नायगांव में थी, बोईवाड़ा में थी। ये जो बंबई का जो टेक्सटाइल एरिया है, यहाँ पे जो 65 मिल थी, उसका जो एक 2.5 लाख वर्कर्स है, उनके जो एक लीगल हेयर्स है, इनकी ये मांग है। और वो विथ फैमिली अपने मतलब पूरी फैमिली के साथ वो मोर्चा जब निकालेंगे, हाँ, इसी महीने में जब असेंबली सेशन शुरू होगा, शायद 30 जून को शुरू होगा, तो बंबई में मिल कामगारों की यह आवाज गूंजेगी। आज उनका जॉब नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो अधिकार उनको दिया है और सरकार ने जिस अधिकार को मान लिया हाईकोर्ट ने डिसीजन देने के बाद, वो जो है कि उनका घर मिलना चाहिए। लेकिन वो आज महाराष्ट्र सरकार कहती है आपको जाना पड़ेगा दूर। बंबई का वर्कर ये कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा हक सड्डा हक इथे रख। ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन मुंबई आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, ये आवाज अब जो गूंजने वाली है उसका बहुत महत्वपूर्ण है। अदानी के खिलाफ नरेंद्र और देवेंद्र का जो सरेंडर है, इसके खिलाफ बंबई की जो आवाज है वो मिल मजदूर की आवाज, बंबई के आम जनता की आवाज इस तरीके से गूंजेगी। और इसलिए इस मोर्चा का जो आजाद मैदान में जाएगा, विधानसभा में आवाज गूंजेगी, ये निकलने वाला है जब
असेंबली शुरू होगी उसके पहले एक हफ्ते इसकी तैयारियां बहुत जोर जोर से शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये सारे 9 संगठन और इसके आगे भी और जो संगठन है वो एक साथ, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज नरेंद्र और देवेंद्र के खिलाफ खड़ी है, सबको चाहिए कि ऐसे मिल वर्कर का आवाज बुलंद किया जाए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मिल वर्कर के घर का नहीं है, ये तो महाराष्ट्र की, बंबई की जो जमीन है, जो महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत आती है, वो जहां पर बंबई के नागरिकों को उनका खुद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनका घर वहीं पे होना चाहिए जहां पे वो काम करते हैं। अगर वो जमीन निजी क्षेत्र की मिल हो या फिर सरकारी क्षेत्र की मिल हो, कारखाना कोई भी हो, टेक्सटाइल हो या इंजीनियरिंग हो या केमिकल हो या और कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो, अगर वो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उस जमीन में अगर वो कारखाना है, अगर वो बंद हो रहा है, तो उस वर्कर की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से वहां पे घर होना, ये मामला आज बंबई के चीफ जस्टिस के सामने पिछले 5 साल से प्रलंबित है, पेंडिंग है। चीफ जस्टिस के सामने जब डिसाइड होगा, शायद जून और जुलाई में ये तारीख आ सकती है, तो सवाल आज जो टेक्सटाइल वर्कर्स उठा रहे हैं, वो सवाल बंबई शहर के और महाराष्ट्र के तमाम वर्कर्स का सवाल है कि मैं जहां पे काम करता हूं वो जमीन अगर सरकार के मालिकी की है, तो मुझे वहां पे अपना घर बनाने का हक है। मुझे जमीन दो, मैं अपने पैसे से घर बांधूंगा। यहाँ पर मिल वर्कर का जो आज का सवाल है, वो मोर्चा लेके ये कहेंगे कि देखिए, हमें हमारे हक का घर बंबई शहर में मिलना चाहिए। सरकार का ये वायदा है और हाईकोर्ट का ये डिसीजन है, और ये डिसीजन अदानी को चैलेंज करने वाला है, क्योंकि आज के जमाने में बंबई और एमएमआरडीए पूरा मिलके जो एक 5 जिले की महाराष्ट्र की जमीन है वो अदानी के कब्जे में जा रही है। तो महाराष्ट्र से, बंबई से लोगों को भगाकर अदानी का एक नया रूप, चाहे बंबई का सिंगापुर बनेगा या बंबई का मॉरिशस बनेगा, इस तरीके का डिजाइन जो अदानी का है, वहां पे नरेंद्र और देवेंद्र सरेंडर हो गए। लेकिन बंबई का आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, उसको एकजुट करके इस राक्षस के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। बंबई के नागरिकों का, मिल वर्कर का बहुत पुराना पेंडिंग इशू इस तरीके से अब जो उभर कर आया है, बंबई की जनता को, तमाम ट्रेड यूनियन संगठन को, तमाम जो सभी पार्टीज है जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, सबको एक साथ आके मिल वर्कर के इस मोर्चा को सपोर्ट करने के लिए इस मोर्चा को ताकत देने की जरूरत है। और इसलिए स्लोगन जो है, बंबई का जो मजदूर है उसका हक बनता है वहां पे घर बनना, और वो एफोर्डेबल हाउस है, उस पर उसी का हक है। उसको अगर आप जाने को कहोगे बदलापुर के आगे, पनवेल के आगे, नहीं, वो बंबई में रहेगा, वो मुंबई का है, उसका हक है, यहीं पर उसको घर चाहिए। ये सही मांग है। इस सही मांग के लिए बंबई की जनता मिल वर्कर को और तमाम नागरिकों को साथ दे, इस अपील के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैं इन सब आंदोलन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, इसलिए मैं एक गौरव के साथ कहूंगा कि बंबई अगर बचाना है तो मिल वर्कर को सपोर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। यहीं पे रुकता हूं, बात करते रहेंगे, क्योंकि जनता के लिए बात करना यही अपना एक काम है। धन्यवाद।